बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? टेक इन उर्दू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देख रहे हैं आपके सामने मेरा चैनल है टेक इन उर्दू। इसमें आपको बहुत मज़े की वीडियोस मिलेंगी। इन पेज के हवाले से, कोरल ड्रा के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी शेयर करें। आपको मालूम है कि हम इन पेज की क्लास चला रहे हैं। ये तीसरी वीडियो आपने देखी थी। आज इंशाल्लाह चौथी वीडियो इसी सिलसिले की अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है पिछली वीडियोस की तरह ये भी आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे पास दोस्तों आज हम देखेंगे कि एडिट मेन्यू में ये चीज़ें हमने कैसे कवर करनी है। अनडज द लास्ट सिलेक्शन है, कट कॉपी पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट है, डुप्लीकेट है, क्लियर है, सेलेक्ट ऑल है। फर्दर चीज़ें भी हैं हमारे पास। ये चीज़ें हमारे पास हैं, इनको हम कैसे कवर करेंगे अपने पास, कैसे हम समझेंगे, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहली चीज़ आपके सामने आ रही है, अनडज द लास्ट सिलेक्शन। इस वक्त ये देख रहे हैं आप, डेम है, ये नज़र नहीं आ रही है। इसको ओके करने के लिए पहले आपको कुछ ऑब्जेक्ट अपने इन पेज की फाइल में डालना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर इसका जो फंक्शन है वो ओके हो जाएगा। मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ से आके ये जो शेप है मैं इसको उठा लेता हूँ और यहाँ एक शेप बना लेता हूँ। मैं आपने देखा मैंने एक शेप बना ली। शेप मेरी जो है इस वक्त ये ओके है, ये चल रही है। मैंने इस शेप को सिलेक्ट भी किया हुआ है। मैं इस शेप की थोड़ी सी जगह चेंज करता हूँ। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने शेप बनी हुई है। अब मैं इस शेप को उठा के साइड पे करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और करने के बाद मैं इसको यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। यहाँ जो ही मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने एडिट मेन्यू में। आपने देखा अब ये जो ऑप्शन था ये ओके हो गया, अब ये काम कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, अनडू ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन। अनडू करना है इसको, कंट्रोल जी इसकी कमांड है। मैंने किया, देखा आपने, फौरन ये वापस अपनी जगह पे आ गया। और दोबारा देखें, अब ये दोबारा इसके साथ गोया ये जो लास्ट आपने जो काम किया था उस काम को ये शो करेगा कि आपका ये लास्ट काम क्या काम कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाली, ये आपके लास्ट आपने जो ऑब्जेक्ट्स पे काम किया होगा उस काम को, जिस तरह आप कोरेल में या वर्ड के अंदर भी आप कंट्रोल जी की कमांड इस्तेमाल करते हैं कि आपसे एक स्टेप बैक आ जाता है, वो यही वो कमांड है इसकी कि ये उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये एक स्टेप बैक आने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो ये कमांड है इसकी, बड़ी सिंपल सी कमांड है, कोई ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। तो आप आसानी से इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर वापस जाना, वैसे आमतौर पर हम कंट्रोल जी की कमांड इस्तेमाल करते हैं, ये वही कमांड है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलें तो हमारे पास कट है, कॉपी है और पेस्ट है। कट हमारे पास है, कंट्रोल एक्स इसकी कमांड है। हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं बिलफर्ज। मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। बिलफर्ज मैंने लिख लिया बिस्मिल्लाह। मैंने ये लिख लिया है। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं एडिट में आता हूँ तो यहाँ देखें, कट भी काम कर रहा है, कॉपी भी काम कर रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप कट करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स की कमांड इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त आपके पास जो यहाँ लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। अगली जगह जहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे वहाँ तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये कट हो जाएगा यहाँ से। ये कट की कमांड है। और जो कंट्रोल सी कॉपी की कमांड है, आप जानते हैं, आपने कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है। कॉपी की कमांड क्या होती है कि ये भी रहेगा और ऐसी ही एक कॉपी जो है इसकी एक और जगह भी बन जाएगी, अगले पेज पे किसी और जगह पे ये वहाँ बन जाएगी। तो ये दोनों में बेसिकली फ़र्क होता है कि कट जो होता है वो आपकी इस राइटिंग को, इस फाइल को उठा के ख़त्म कर देगा, दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट करेगा, वहाँ बना देगा। जबकि कॉपी क्या करेगा, यहाँ इसको बाकी रखेगा और सेम एज इट इज़, जैसी ये है ऐसी ही एक कॉपी उसकी दूसरी जगह बना देगा, इसको भी बाकी रखेगा और आपको उसका बैकअप भी गोया बना के दे देगा। तो आपके पास ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अब आप आ जाएं तो अब तीसरे मेन्यू में आएँ। ये जो एडिट में तीसरी चीज़ है, पेस्ट स्पेशल, इस वक्त ये काम नहीं कर रहा है। ये काम कैसे करेगा? पेस्ट स्पेशल है और उसके नीचे है पेस्ट। पहले मैं पेस्ट को ले लेता हूँ, पेस्ट को, उसके बाद आपको पेस्ट स्पेशल समझाऊंगा। पेस्ट क्या है? पेस्ट ये है कि आपने जो कुछ लिखा हुआ है यूनिकोड में, वर्ड में लिखा हुआ है, कोरेल में लिखा हुआ है, किसी और जगह लिखा हुआ, उसको आप वहाँ से इसमें पेस्ट करते हैं। ऐसे तो नहीं आएगा इसके बगैर, लेकिन इसकी कमांड के ज़रिए से आ जाएगा। बिलफर्ज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ
और वर्ड में कुछ लिखने के बाद उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। मेरे पास ये वर्ड खुला हुआ है, ये आ गया है मेरे पास वर्ड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आसानी के लिए। मैंने पाकिस्तान लिख दिया और इसके आगे मैंने ये एक साइन डाल दिया। इसको मैंने जस्ट सिर्फ यहाँ कॉपी किया, मैंने इसको कंट्रोल किया मैंने, और कंट्रोल सी की कमांड या यहीं से इसको मैंने कॉपी कर दी। दोनों एक ही चीज़ें, कंट्रोल सी यूज़ करो या वहाँ के राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैं निचली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं एडिट मेन्यू में आता हूँ। अब देखो ये दोनों काम कर रहे हैं। मैं पहले निचले वाले पे आता हूँ, मैं पेस्ट पे आता हूँ। पेस्ट में जो है ये पेस्ट हो गया है। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। अब देखिए इसने पाकिस्तान तो मेरे लिए पेस्ट कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम कर दी है कि ये जो साइन था, ये जो साइन नज़र आ रहा है ये वाला, ये साइन तो मैंने एन के आखिर में डाला था, ये तो पी के शुरू में आ गया है। तो इसने तो मेरा काम उल्टा कर दिया। मैं जिस तरफ से चाह रहा था वो नहीं हो रही। ये क्यों हुआ है? ठीक है, इसने वहाँ से वो फाइल तो मेरे लिए पेस्ट कर दी है इसके अंदर। अच्छा हुआ कि मेरी जो उसकी यूनिकोड की फ़ाइल थी, जो मेरी कोरल की फ़ाइल थी, यहाँ आ गई है। ये चीज़ें दूसरे वर्जन में नहीं थी, इस वर्जन में आ गई है। तो आपको डायरेक्टली आप यूनिकोड की फ़ाइल आप यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या किया है इसने, ये तो आप देखें इसको, इसने जो साइन था मेरा उसको उसने पी से पहले लिख दिया, हालांकि इसको एन के बाद लिखना चाहिए था। ये गलती क्यों हुई है? बेसिकली ये गलती इसलिए हुई है मेरे दोस्तों कि जब हम, आप देखें ज़रा न्यू फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ, आप देखें ज़रा न्यू फाइल जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ यह कहता है कि लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट। हमने राइट टू लेफ्ट किया होता है। तो जब राइट टू लेफ्ट किया हुआ है तो इसी वजह से, ये राइट की वजह से वो वहाँ लेफ्ट टू राइट है और ये राइट टू लेफ्ट है, इसी बिना पर ये गलती आ रही है। अब मैं इसको भी वैसा ही करता हूँ कि जैसा वहाँ हमारे यहाँ वर्ड में था, मैं इसको लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ आके दोबारा उसी चीज़ को मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखें इसको, अब ये गलती इसने नहीं की है। अब ये पी के बाद ही उस साइन को लेके आया है। तो ये है आपके पास पेस्ट। आप इसी तरीके से आप पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। ये पेस्ट है, ये पेस्ट स्पेशल आप करें इसको। इसने टेक्स्ट दे दिया है, आप इसको टेक्स्ट की तरह करेंगे, आप इसको ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके लिए लेके आ जाएगा। ये भी एक काम ये करेगा। हो गया इसका ठीक ठाक, सारा कुछ हो गया है। इसके अलावा एक और चीज़ है। अच्छा, इसमें अगर पिक्चर में करेंगे तो ये इसको ख़राब कर देगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पिक्चर वो है नहीं, इसलिए उसको ख़राब कर रहा है ये। तो लिहाजा इसको पिक्चर में नहीं करना है, इसको टेक्स्ट में ही लेके आना है, इसको टेक्स्ट में लेके आना है। अच्छा, एक चीज़ और, अब मैं आपसे जो अगली चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो पेज स्पेशल के बारे में है। मैंने इस पेज को खोल दिया है अपने, ये मेरा पेज खुला हुआ है। मैं यहाँ आया पेज स्पेशल के लिए कि मैं यहाँ कोई पिक्चर एडिट करता हूँ, कोई पिक्चर में लेके आता हूँ। बिलफर्ज मैं इंसर्ट में आया, मैं यहीं से कोई शेप ले लेता हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ से जो है ना, कोई भी शेप है मैं वो शेप उठा लेता हूँ और उस शेप पर मैं कुछ भी लिखाई करता हूँ। बिलफर्ज मैंने ये शेप उठाई, उसको मैंने यहाँ जाकर इसको मैंने डिज़ाइन किया, किसी हद तक इसको मैंने बना दिया है। अब मैं इसको कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर दे देता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। ये मैंने किया, इस पर मैं कुछ लिख भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लिक हेयर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कम से कम वहाँ जाकर नज़र तो आए। तो मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये मेरे पास अब शेप बन चुकी है। मैं इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरी शेप सेलेक्ट हो गई। इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल पी भी है और कमांड भी है इसकी, और डायरेक्ट जब कॉपी कर, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मेरे पास कॉपी हो चुका है। इसको अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देखिए, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आके यहाँ मैं एडिट में आके दोबारा और पेज स्पेशल में आता हूँ और यहाँ मैं इसको पिक्चर मोड, देखो खुद बहुत पिक्चर ये बना हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा ये पिक्चर खुद ब खुद जाकर यहाँ एंटर हो गई है। पिक्चर यहाँ एंटर हो गई है। अब मैं इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर के साथ जो मेरी लिखाई है वो मैं कर सकता हूँ, सारा कुछ मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये मेरी, ये है आपका पेस्ट और स्पेशल पेस्ट। अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो भी आ जाएगी, स्पेशल पेस्ट करेंगे तो भी आ जाएगी। दोनों तरीके से आपके पास ये जो फाइल है ये आ जाएगी। तो कोई आप पेस्ट और स्पेशल पेस्ट दोनों को आप यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं, लिहाजा आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली हैं कि आप कैसे पेस्ट करेंगे और स्पेशल पेस्ट करेंगे। तीसरी चीज़, अगली चीज़ जो है, ये 1 2 3 4 5 और ये छठी चीज़ हमारे पास डुप्लीकेट है। लेकिन इस वक्त ये देखो डेम है, ये काम नहीं कर रहा। ये कैसे काम करेगा?
डुप्लीकेट होता है कि आपने कोई शेप बनाई है, तो उस शेप को बनाने के बाद उस शेप की आप कॉपी बनाना चाहते हैं, उस वक़्त ये काम करता है। तो मैं इस फ़ाइल को ख़त्म करके आपको डुप्लीकेट की फ़ाइल समझाता हूँ। अभी अब देखिए मैंने न्यू फ़ाइल बना ली है ना। न्यू फ़ाइल में यहाँ मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ। पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ से एक फ़ाइल बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये एक फ़ाइल बना ली है मैंने। ये बना ली है मैंने एक फ़ाइल। फ़ाइल बनाने के बाद मैं थोड़ा इसको ज़ूम करता हूँ, आपको नज़र भी आए। ये मेरे पास फ़ाइल बन चुकी है। फ़ाइल बनने के बाद अब जो ही मैं इसको, ये सिलेक्टेड है मेरे पास ये फ़ाइल, देख लें आप। अब मैं जो ही एडिट मेन्यू में आया, अब देखो ये डुप्लीकेट मेरा काम कर रहा है। ये अभी ओके हो गया है। अब मैं इसको खोलता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट खोलने के बाद आपसे ये इसकी सेटिंग डायलॉग बॉक्स मांगेगा। ये समझने वाली चीज़ है इसकी। ये देखिए ऊपर रॉज कह रहा है और ये उसके कॉलम कह रहा है। रॉज इसके लेफ्ट और राइट में जब चलेंगे तो ये इसके लेफ्ट और राइट में जो चलेगा तो ये इसका, यानी यूं चलेगा या यूं चलेगा तो ये इसके होंगे रॉज। और ये ऊपर से नीचे जब आएगा, अप डाउन जब आएगा, ये इसके कॉलम होंगे। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 रॉज और 1 कॉलम। मैं कहता हूँ कि नहीं, 3 रॉज कर और तू 3 ही कॉलम कर। अब देख रहे हैं मेरे साथ, मैं इसको ओके करता हूँ, देखें बनेगा क्या इसका। अब देखिए मैं अब इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूं ये इसने क्या किया है। अब देखें 3 रॉ बन गए हैं और 3 कॉलम बन गए। ये देखो 1 2 और 3, ये 3 कॉलम है ऊपर से नीचे को, ये देखो। और ये 3 ही रॉ हैं इस तरह से। तो सीधे दाएं बाएं से ये जो साइडों में है इसके, ये इस तरफ से ये देखेंगे तो ये इसके रॉज हैं और ये इसके कॉलम हैं। तो 1 2 और 3 कॉलम बन गए और 1 2 और 3 ये इसके रॉज बन गई हैं। ये है कि आप उसको सेलेक्ट करने के बाद आप कैसे उसकी जो रॉज हैं या जो कॉलम हैं, कैसे आप उनको लेके आएंगे, कैसे आप उनको बढ़ाएंगे। आपके सामने मैंने लाया इनको, तो मैंने इसके 2 बढ़ाए। मैंने, आपने देखा मैंने 2 उसके कॉलम बढ़ाए, 3 रॉ किए मैंने और 3 मैंने कॉलम किए। डुप्लीकेट नजर आ रहा है आपको, ये देखें। अब मैं ये करता हूँ कि नहीं, मेरे पास रॉ तो एक ही रहे लेकिन कॉलम मेरे पास 4 बन जाए। अब देख रहे हैं, सॉरी, एक ही रॉ के अंदर 4 कॉलम। ठीक है, एक ही रॉ में 4 कॉलम बन गई हैं। ये रॉ एक ही है, इसने बढ़ाई नहीं है रॉ, लेकिन ये देखो अलग अलग 1 2 3। अब ये कॉलम है, रॉ एक है, ये इसमें रॉ का इजाफा नहीं हुआ है। अच्छा, अब मैं अगर इनको हटाता हूं तीनों को और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसकी कॉलम कैसे बढ़ाऊंगा, रॉस कैसे बढ़ाऊंगा। कॉलम नहीं बढ़ाता मैं, इसके रॉस बढ़ाता हूं। अब आप डुप्लीकेट में आए। अब आपने क्या करना है इसकी, अब आपने इसके रॉस बढ़ानी है, कॉलम एक ही रखना है। कॉलम एक रखना है, इसकी अब रॉस बढ़ा दें 5 करें। ये देखा नीचे को आ गया। तो ये एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5। कॉलम ये एक ही है लेकिन इसकी 5 रॉस बन गई हैं। तो इस तरीके से आप ये जो आपका डुप्लीकेट का फॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। फिर ये बीच में स्पेसिंग है कि आपने 2 के बीच में स्पेसिंग की, जिसने 0 लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि रॉस के बीच में जो स्पेसिंग, यहां तो रॉ एक ही है हमारे पास, सिर्फ कॉलम चल रहे हैं, तो कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग है मैं उसको बढ़ा देता हूं। मैं कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत नीचे चला गया है। अब मैं इसको ख़त्म करके नए सिरे से आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या किया है इसने। जी हाँ, ये देखिए आप, अभी मैं इसको ख़त्म करता हूं सबको। ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ, आपको नज़र आ सके। ये हो गया है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है। एक लेने के बाद अब मैं आया दोबारा एडिट पे और डुप्लीकेट पे आया। डुप्लीकेट पे आने के बाद मैंने से कहा कि मुझे आपने जो है ना 3 रॉ 4 रॉ देनी है और मुझे 4 कॉलम देने हैं, और हर एक के बीच में स्पेस हो आपस में। रॉस के बीच में भी स्पेस होना चाहिए और कॉलम के बीच में भी स्पेस होना चाहिए। देखते हैं क्या करता है, देख लें आप लोग। इसने क्या किया है, बिल्कुल सही बराबर आपने जितने अपने लिए शेप लेने थे उस हिसाब से इसने आपको सारा स्पेस दे दिया है। कोई मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए, बड़ी आसानी से आपके लिए उसने सारा स्पेस दे दिया। तो वो इस तरीके से आप अपने वो जो आपने लगाया था, आपने जो डुप्लीकेट को यूज़ किया, आपने अच्छे तरीके से डुप्लीकेट के जितने आपने डुप्लीकेट बनाने थे, जितने रॉज बनाने थे, जितने कॉलम बनाने थे, वो सारे आपके लिए बड़ी आसानी से बन चुके हैं। तो यहाँ आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मैं इसको करता हूँ क्लियर, गोया ये डिलीट भी है।
जिस जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं क्लियर करूँगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से। ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ आके मैं करता हूँ क्लियर, डेल के बटन भी है ये खुद ब खुद ही ख़त्म कर रहा है इसको। जो लोग ज़ाहिर है कीबोर्ड पे नहीं जाना चाहते कि या कीबोर्ड है नहीं या कीबोर्ड ख़राब है, तो वो यहीं सिस्टम के अंदर ही कमांड्स के ज़रिए से ही क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उसको। नीचे आ रहा है सेलेक्ट ऑल कंट्रोल है, आप ये कमांड इस्तेमाल करते रहते हैं, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किए हमने, इस कमांड को आपने देखा हुआ है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, जो कुछ आपने लिया हुआ है वो सारा आपका सेलेक्ट हो चुका है। जितना आपके पेज के अंदर जो कुछ था सारा खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए की कमांड है, बड़ी मशहूर कमांड है, हर एक कोई इसको जानना है, हर बंदा इसको जानता है। यहाँ तक मेरे दोस्तों आपके पास ये चंद चीज़ें हो गई हैं। ये ऑब्जेक्ट देखा आपने, खुद ब खुद वही लास्ट वाली मूवमेंट को आगे पीछे कर रहा है, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट डुप्लीकेट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, ये चीज़ें आपके पास हो गई हैं। वीडियो चूंकि लंबी हो रही है, मैं बाकी चीज़ों को अगली वीडियो में लेता हूँ इंशाल्लाह। फाइंड एंड रिप्लेस को अलग से लूँगा और बाकी को मैं आपके लिए लूँगा, ताकि आपके लिए वीडियो भी लंबी ना हो और आपको आसानी समझ में आ सके। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।